कि धर्म से ही राष्ट्र है, राष्ट्र से धर्म नहीं, और अर्थ नहीं उस राष्ट्र का, अर्थ नहीं उतरा उस राष्ट्र का जहां होता धर्म नहीं। अरे बैठी घरवा में सोचे सुनीता, घमंड में है रामा, घमंड में चली गया शीशा महल। अरे बैठी घरवा में सोचे सुनीता, अरे गई भ्रष्टाचारी सरकार हो रामा, बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं कर्नाट पैलेस में और यहाँ पर जानेंगे, हमारे साथ कवि साहब मुद्दे जो हैं, कवि जी हैं मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आखिर जो दिल्ली के अंदर ये सत्ता परिवर्तन हुआ और 10 साल का जो केजरीवाल का शासन था, आखिर ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ इसका होने का आखिर कारण क्या रहा। क्योंकि केजरीवाल तो जो है इस चुनाव में बहुत कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई हमारे जैसा कार्य ना तो दिल्ली के अंदर किया और ना ही किसी ने कोई कर पाएगा। तो ये इतना बड़ा जो सत्ता परिवर्तन हुआ एक तरीके से, इसका क्या रीज़न रहा? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्रेमनाथ द्विवेदी का सादर प्रणाम और नमस्कार। और दूसरी एक बार कुछ लाइनें आपके चैनल के बारे में बोल देना चाहता हूँ। आपके चैनल का नाम है राष्ट्र धर्म, तो 2 शब्दों से बना आपका चैनल है राष्ट्र धर्म। तो ये दोनों शब्द जो अलग अलग है ना, एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्र है मतलब राष्ट्र है और धर्म नहीं है तो राष्ट्र का कोई अर्थ नहीं, और धर्म है राष्ट्र नहीं है तो राष्ट्र का कोई अर्थ नहीं। तो एक लाइन जरा कह देना चाहता हूँ कि धर्म से ही राष्ट्र है, धर्म से ही राष्ट्र है, राष्ट्र से धर्म नहीं। लेकिन फिर भी जो मैंने आपसे कहा ना कि जैसे कहा मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि धर्म है, राष्ट्र नहीं बचा, राष्ट्र नहीं है तो भी उसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। लेकिन यदि राष्ट्र है और धर्म नहीं है तो इसका अर्थ है। समझ रहे मेरी बात को? धर्म को सबसे बड़ा माना गया है और मानना चाहिए। यदि धर्म है और राष्ट्र नहीं है तो राष्ट्र, ऐसा हो ही नहीं सकता कि राष्ट्र न बचे। समझ रहे मेरी बात को? धर्म है तभी राष्ट्र है, और यदि धर्म नहीं है तो उस राष्ट्र का कोई अर्थ नहीं है। मतलब वो राष्ट्र वास्तविक राष्ट्र रह ही नहीं गया। आपके मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म से ही राष्ट्र है, राष्ट्र से धर्म नहीं, और अर्थ नहीं उस राष्ट्र का, अर्थ नहीं उतरा उस राष्ट्र का जहां होता धर्म नहीं। जैसे मान लीजिए अभी इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए और ये कहा जाए कि आप 500 अरब रुपया लीजिए, लेकिन आपको पूजा नहीं करना है, मंदिर में मत्था नहीं टेकना है, गंगा जी में स्नान नहीं करना है, सूर्य की पूजा नहीं करना है, तो क्या आपके लिए वो 500 करोड़ रुपया आपके लिए सफिशिएंट होगा? आप वो 500 करोड़ रुपए लेकर के खुश रहेंगे? नहीं ना। मान लीजिए आपको 5000 अरब दे दिया जाए, आप चाहिए पाकिस्तान में बस जाइए, आप तैयार होंगे? 5000 अरब लेकर के नहीं तैयार होंगे ना, क्योंकि आपको सबसे बड़े प्रेम आपको आपके धर्म से, आपकी अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से है। तो यदि आप का धर्म ही नहीं जीवित है तो आप किसी भी राष्ट्र में रह लीजिए, चाहे विकसित राष्ट्र में, चाहे विकासशील राष्ट्र में, उस विकसित राष्ट्र का आपके लिए कोई अर्थ नहीं है। तो धर्म जो है सबसे जरूरी है। जहां आप रह रहे हैं वहां यदि आपका धर्म जीवित है, यदि आपका धर्म अस्तित्व में है, धर्म की स्थापना वहां हो चुकी है या धर्म की स्थापना है, तभी उस आपका वहां रहने का मतलब है। पहले तो ये मैंने, चूंकि आपका चैनल इस नाम से, इसलिए मैंने सोचा कुछ एक्सप्लेनेशन कर दें। बहुत बढ़िया। तो ये जो आपका जो बात जानी, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जो है उनके अंदर धर्म नहीं था क्या? एकदम एकदम एकदम। देखिए, राजनीति का धर्म नहीं, राजनीति का धर्म नहीं, धर्म की राजनीति होना चाहिए। राजनीति का धर्म नहीं, धर्म की राजनीति होनी चाहिए। और आरक्षण धर्म व जाति के आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। लेकिन यही केजरीवाल जी हैं, जब ये नया नया राजनीति में आ रहे थे, जब आंदोलन कर रहे थे, मेरे पास एक इनका वीडियो मैं दिखाऊंगा, उसमें इन्होंने कहा था कि धर्म और जाति के आधार पे आरक्षण नहीं देना चाहिए। इन्होंने कहा कि यदि आरक्षण देना ही है तो ज़रूरतमंदों को दीजिए, जो आर्थिक आधार पे वीक हैं उनको दीजिए। लेकिन उस समय इन्होंने पार्टी तो बनाई नहीं थी, उस समय इनको ये तो पता नहीं चला था कि हमें मुस्लिम वोट लेना है, हमें एक विशेष धर्म का वोट लेना है। लेकिन जब ये पार्टी बना लिए, जब राजनीति में आए, तो ये क्या कहे, ये जातिगत जनगणना का इन्होंने सपोर्ट किया, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने अभी इसी चुनाव में इन्होंने कहा कि
मोदी जी ने जाट जातियों के मतलब जो जाट हैं उनके साथ अन्याय किया, उनको आरक्षण नहीं दिया वादा करके, और भी 5 जातियां हैं जो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, तो ये जाति का कार्ड खेलने लगे। इनको जो है क्या कहते हैं कि 2020 के चुनाव में इनको पुजारी नहीं याद आए, इनको ग्रंथी नहीं याद आए, इनको ऑटो वाले नहीं याद आए, इनको जो है क्या कहते हैं अंबेडकर के फॉलोअर नहीं याद आए, क्योंकि तब इनको घमंड था कि दिल्ली की जनता ने जो है पुजारी, भाई केजरीवाल ने इतना बड़ा जो कार्ड खेला कि भाई हम जो है पुजारियों को जो है तनख्वाह देंगे, और कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है एक सत्ता के गलियारे में ये भी कहने को मिल रहा था, सुनने को मिल रहा था कि भाई जो है की बार मोदी जी को जो है बीजेपी को जो है प्रॉपर तरीके से एक टक्कर का नेता मिला है, जो कि बीजेपी की तरीके से जो है हिंदुत्व की बात कर रहा है। उसके बावजूद क्यों दिल्ली की जनता ने हिंदुत्व की बात कहाँ करे? एक बात बताइए, 18,000 रुपए प्रति माह जो पंडितों के लिए इन्होंने किया ऐलान। एक बात आपके, कौन सा हिंदू नवरात्रि में, हिंदू होते हुए जो नवरात्रि में खा रहे थे झंडा, जेल में पूरा रिपोर्ट आई थी, हिंदू होते हुए भी जो नवरात्रि में खा रहे थे अंडा, आज जब फटी तो पकड़ लिया हनुमान जी का झंडा। जेल से निकलने के बाद हनुमान जी के पास गए, एक शख्स का बयान, वही शख्स कह रहा है कि मैं बचपन से नास्तिक था, और वही शख्स कह रहा है मैं पहले नास्तिक था, और वही शख्स कह रहा है मैं बचपन से हनुमान जी का भक्त हूँ। ये दोहरा हिंदू कहाँ से भैया? यदि हिंदू होता तो उसने बयान दिया इस चुनाव में कि रावण जो है सोने का मृग बन करके आया और माँ सीता को हर करके ले गया, और इस पे ये कहा गया कि तुमने जो है रामचरितमानस और रामायण का मजाक उड़ाया है और ये गलत तथ्य दिया है। तो क्या एक बार उसने माफ़ी मांगा कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमसे गलत निकल गया? गलती किसी से हो सकती है, जुबान किसी की फिसल सकती है, कोई भूल सकता है। माफ़ी मांगा, जब माफ़ी मांगा नहीं तो किस बात का उसके अंदर हिंदुत्व जीवित है? किस बात का हिंदुत्व जीवित है? जो कहा कि क्या कहते हैं कि जो राम को काल्पनिक बता रहे थे, राम के जन्म का सबूत मांग रहे थे, उनसे जाके गठबंधन कर लिया, उनसे जाकर के हाथ मिला लिया, और वो किस बात का इसके अंदर हिंदुत्व जीवित था? केजरीवाल जी की नानी को भी तो जो है, जिस समय बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था उस समय केजरीवाल जी का बयान है कि भाई मेरी नानी को जो है बहुत बुरा लगा कि भाई किसी का घर तोड़ करके हम जो है राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अब तो बुरा नहीं लग रहा है ना, अब तो बुरा नहीं लग रहा है ना। और देखिए ऐसा है, मैं जरा कुछ लाइनें, चूँकि आज फागुन का मौसम आ रहा है और हमारे यहाँ पूर्वांचल में इस समय बड़ा जोश रहता है लोगों को। लोग चैता, चौपाल, उलारा, वो क्या कहते हैं कि चैती, ये सब गाते हैं ढोल झाल मजीरा के साथ। तो कुछ ऐसे ही लाइनें गुनगुनाते गुनगुनाते 2 लाइन बन गई। देखिए ऐसा है कि तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लेना या तपस्या करके शक्तियाँ प्राप्त कर लेना बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है उस शक्तियों का सदुपयोग कर लेना। और जिसने उन शक्तियों का सदुपयोग किया वो अनुकरणीय था, अनुकरणीय है, अनुकरणीय रहेगा। जैसे आप महर्षि वाल्मीकि ले लीजिए, उनको हम लोग भगवान का दर्जा दिए हैं, भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ले लीजिए, महर्षि विश्वामित्र ले लीजिए, संत रविदास ले लीजिए। जो लोग आज कहते हैं, जो लोग आज कहते हैं हम वाल्मीकि समाज से हैं, जो लोग आजकल ब्राह्मणों को जो है वो गुमराह करने का काम करते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने का काम करते हैं, उनके समाज से आने वाले संत रविदास को भी हम लोग पूजते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? वो भले ही मान लीजिए शूद्र वर्ण से थे, लेकिन वो उन्होंने एक अच्छा काम किया। एक उन्होंने उनको जो शक्तियाँ मिली, जो माँ का वरदान मिला, जो माँ का आशीर्वाद मिला, उसका उन्होंने सदुपयोग किया, न कि दुरुपयोग किया। और जिसने दुरुपयोग किया, जैसे कि रावण ने दुरुपयोग किया, पूरा जो है राक्षस विहीन हो गया लंका। हिरण्याकश्यप ने दुरुपयोग किया, सर्वनाश हो गया उसका। कंस ने दुरुपयोग किया, सर्वनाश हो गया। लौड़ासूख जो स्वयं भगवान भोलेनाथ का भक्त था, वो पहले क्या करता था? पहले भोलेनाथ की पूजा करता था और फिर जाकर के ऋषियों का भक्षण करता था, उसका भी नाश हो गया। तो ऐसे ही इस कलयुग में इस रावण का नाश हुआ है। और पहले मैं इसका एक थोड़ा सा और सटीक कारण देता हूँ, फिर मैं वो अपनी लाइनें गुनगुनाऊंगा। कि एक, चूंकि मैं कवि और लेखक हूँ जैसा कि आप जानते हैं, तो माँ की कृपा से कभी कभी कुछ लाइनें निकल के आ जाती हैं जो सार्वभौमिक सत्य को दर्शाने का काम करती हैं। कि इस दुनिया में वक्त ही तो एक ऐसा है जो अच्छे अच्छों का वक्त बदल देता है, और वक्त की नजाकत को देख जो नहीं बदला, एक दिन यही वक्त ही उसे बदल देता है। इसलिए वक्त को वक्त रहते पहचान लो, वक्त ही दुनिया में बलवान है इसे जान लो, और वक्त को वक्त रहते जिसने पहचान लिया, समझ लो उस व्यक्ति ने अपना जीवन संवार लिया। एक रावण था,
वो भी वक्त को वक्त रहते नहीं पहचाना। विभीषण ने कहा माँ सीता को वापस दे दीजिए, माल्यवान ने कहा माँ सीता को वापस दे दीजिए, युद्ध करने का सही समय नहीं है। बोला नहीं, हम लड़ेंगे। अहंकार था उसको अपने शक्तियों पे, अपने क्या कहते हैं बाहुबल पे। तो लेकिन क्या हुआ, अंत में उसका सर्वनाश हो गया। ऐसे जो कलयुग रूपी रावण है, इस राजनीति का इस राजनीतिक क्षेत्र में जो रावण है, इसका भी सर्वनाश हो गया। क्यों? इसने भी वक्त को वक्त रहते नहीं पहचाना। इसने भी अपने सलाहकार, जैसे रावण ने अपने सलाहकारों को, जो उसके शुभचिंतक थे, उसको दरकिनार कर दिया, उसको ठोकर मार दिया, विभीषण को अपने राज्य से निकाल दिया। ऐसे ही इस रावण ने अपने मुख्य सलाहकार कुमार विश्वास को किनारे धक्का मार के निकाल दिया, योगेंद्र यादव को धक्का मार दिया, शशिभूषण सिंह को धक्का मार दिया, प्रशांत भूषण सिंह को धक्का मार दिया। जितने भी इसके जो है वो क्या कहते हैं कि मेन बॉडी में लोग थे, जो कोर मेंबर थे इस पार्टी के, सबको इसने मेन व्यक्ति को, जितने बुद्धिजीवी वर्ग के थे, सबको किनारे कर दिया, सिर्फ अपनी वाली चला है। इसलिए आज इसका सर्वनाश हो गया। मतलब क्षमा चाहते हैं, भगवान इसको लंबी उम्र दे, लेकिन इसके राजनीति का जो है सर्वनाश का एक इंडिकेशन हो गया है। लेकिन पंजाब में तो सरकार बनाए बैठे हैं, कुछ ना कुछ पंजाब की सरकार में होने वाला है, पंजाब में भी खेला होने वाला है। भविष्यवाणी कर रहे हैं या फिर अपना तर्क है? मैंने कहा ना, मैंने कहा अहंकार जो है ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। अरे बैठी घरवा में सोचे सुनीता, समझ रहे हैं ना सुनीता कौन है? अरे बैठी घरवा में सोचे सुनीता, घमंड में है रामा, घमंड में चली गया शीशे महल। अरे बैठी घरवा में सोचे सुनीता, घमंड में है रामा, घमंड में चली गया शीशे महल। आज मुँह दिखाने के लाले हैं। अरे बैठी घरवा में सोचे सुनीता, बैठी घरवा में सोचे सुनीता, घमंड में है रामा, घमंड में चली गया शीशे महल। आज मुँह दिखाने के लाले हैं, आज मुँह दिखाने के लाले हैं। आगे क्या कह रही हैं सुनीता? कि कोई सखिया वो ढाढ़स बढ़ाओ, कि कोई सखिया वो ढाढ़स बढ़ाओ, कोई सखी हमको यूं तुम हंसाओ। अरे कोई सखी आओ ढाढ़स बढ़ाओ, कोई सखी आओ यूं तुम हंसाओ, कोई सखी आओ ढाढ़स बढ़ाओ, कोई सखी आओ यूं तुम हंसाओ। अरे तुम्हारे जीजा के मुंह पे लगे ताले हैं, आज मुंह दिखाने के लाले हैं, आज मुँह दिखाने के लाले हैं। अरे बैठी घरवा में सोचे सुनीता, घमंड में है रामा, घमंड में चले गया शीशे महल। आज मुँह दिखाने के लाले हैं। ये घमंड ले गया इनको, ये घमंड इनका ले गया। और एक लाइन और गुनगुना देना चाहता हूँ। ये जो है चैता के तर्ज पे है। ये उस दिन जब जीत का जश्न मन रहा था, मतलब घोषणा पूरी नहीं हुई थी, तभी गुनगुनाते गुनगुनाते बन गई थी लाइनें। अभी देखिए फागुन का शुरुआत नहीं हुआ है, नहीं हो चुका, पूर्णिमा हो चुकी, लेकिन बसंत ऋतु का अभी भी असर है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन ये गीत जो है बसंत ऋतु के मतलब फागुन से पहले लिख दी गई थी कि बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार हो रामा, दिल्ली ने दिया भाजपा को प्यार। बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार हो रामा, दिल्ली ने दिया भाजपा को प्यार। कि चूर चूर हुआ घमंड, कि चूर चूर हुआ घमंड, जनता ने दिया दंड। क्या बोला था? जनता की अदालत में जाएंगे, जनता न्याय करेगी। जनता ने तो न्याय कर दिया कि तुम कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान हो। कि चूर चूर हुआ घमंड, जनता ने दिया दंड। कि चूर चूर हुआ घमंड, जनता ने दिया दंड, चूर चूर हुआ घमंड, जनता ने दिया दंड। अरे गई भ्रष्टाचारी सरकार हो रामा,
बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार। और आगे की लाइन है कि सौरभ गए गए मनीष सिसोदिया, कि सौरभ गए गए मनीष सिसोदिया, अरे गर्त में गया शराब का दलाल हो रामा, बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार। कि कांग्रेस हुई साफ, कि कांग्रेस हुई साफ, आपदा को नहीं किया माफ, कि कांग्रेस हुई साफ, आपदा को नहीं किया माफ, कांग्रेस हुई साफ, आपदा को नहीं किया माफ। आज दिल्ली वालों ने खिलाया कमल का अंबार हो रामा, बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार। और एक अंतिम इंपॉर्टेंट लाइन है कि सब दिन होतन एक समाना, होता है कि सब दिन होतन एक समाना, अतः था इस बार इस धुर्त का जाना, कि सब दिन होता न एक समान, सब दिन होता न एक समान, तय था इस बार इस धुर्त का जान, सब दिन होता न एक समान, तय था इस बार इस धुर्त का जाना। आ दिल्ली वालों ने लुटाया मोदी पे प्यार हो रामा, बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार।